Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मूड में आप चलने वाले हैं कैंसर। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर क्या लेके आ रहे हैं आपके साइड कर्क राशि। ओके, तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे कैंसर। तो अक्टूबर मंथ का क्रिस्टल देखेंगे कि क्या निकल के आपके लिए आता है। ओके, शुरुआत आप यहाँ पे ना जजमेंट के कार्ड के साथ कर रहे हैं। जजमेंट शो करता है आप ना प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करते हैं या स्पिरिचुअली एक्टिव पर्सन है। अच्छी बात है। तो मैं एक बात बताऊं, आप जो प्रेयर्स कर रहे हो ना कंटिन्यूसली, वो प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं। एंड ऑफ अक्टूबर आप कुछ चेंजेस अपनी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में देख सकते हैं। अराइवल ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी या गुड न्यूज़ या कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। अगर जजमेंट का कार्ड आ गया है, जजमेंट ना आपके सेल्फ रियलाइजेशन को बता रहा है। तो कुछ चीज़ें आप नए वे में अक्टूबर मंथ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप में एक ट्रांसपेरेंसी आती हुई दिख रही है। आपके करियर में कुछ ऐसी चीज़ें रिसोर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना कैंसर, जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं, एक टॉप लेवल की सक्सेस दिला सकते हैं। ये अपनी एनर्जीज को रिगेन करने का कार्ड है। तो पिछले समय से अगर आप डिमोटिवेटेड चल रहे हैं या डिग्रेडेड फील कर रहे हैं कैंसर, तो ये आपके लिए अपग्रेड करने आया है। वापस से अपनी पर्सनैलिटी पे काम आपको करना पड़ेगा। बोले ना सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड, सेल्फ वर्क आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट नज़र आ रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ में आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं। फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कोई तो फंक्शन, कोई पार्टी आप अक्टूबर मंथ में अटेंड करने वाले हैं। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही हैं कि कोई पर्सन है जो कुछ डिस्कशन आपसे कर सकते हैं, या कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में पिछले समय से चला आ रहा था इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि अपोजिशन आपको ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो ये कार्ड आपके फेवर में कहीं ना कहीं लोगों को लेकर आ रहा है। आपके फेवर में लोग बात कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं और आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। और ये चीज़ आपको शो कर रही है कुछ लोगों के एनर्जीज को आप पहचान नहीं पाते हो, रियलिटी कुछ होती है और आप कुछ और ही समझ लेते हैं। तो जो फेस पे लोग मास्क लगा के घूमते हैं ना, आपके सामने शो कुछ करेंगे और रियलिटी मैंने बोला ना आपको बताएंगे ही नहीं, हाइड करके रखते हैं, वो रिवील हो सकती है एनर्जीज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, लेकिन कोई प्रपोजल, सॉलिड प्रपोजल हो सकता है, सॉलिड अपॉर्चुनिटी हो सकती है करियर वाइज जो आपके साइड मूव हो रही है। वैसे ही एक फोकस बनाने वाला कार्ड भी है। तो अक्टूबर मंथ में आपका फोकस भी स्ट्रांग दिख रहा है। हार्ड वर्क आप ज़्यादा करने वाले हैं, डिटरमाइंड आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। मटेरियल सिक्योरिटी के पीछे आप भाग रहे हो, मतलब आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं, लग्जरी को गेन करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, मतलब आपका फोकस यहाँ पे पेंटिकल पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन की बात करूँ तो ये आपको वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, आपको ऑफर कहीं ना कहीं देना चाह रहे हैं। आपके ना ये वर्कोहॉलिक टेंडेंसी को डिफाइन कर रहा है। तो कैंसर एक रिलैक्सिंग मोड में भी जाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वर्कोहॉलिक वे में तो काम करते हो ठीक है, लेकिन एक रिलैक्सिंग मोड में भी चाहिए, क्योंकि वो आप मेंटल प्रेशर बना लेते हो या वही चीज़ आपको एंजाइटी एंड फियर में लेके जाती है। ओके, तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी स्टेप ले रहे हैं, विचार करके लीजिए। और मैंने बोला ना कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं या कोई नया प्रपोजल आती हुई नजर आ रहा है। ये फाउंडेशन पे काम करने वाला कार्ड है। तो आप अपने रूट्स पे काम कर रहे हो, फेथ एंड ट्रस्ट आपका इंक्रीज हो रहा है। और क्यों नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वैसे ही आपका फेथ एंड ट्रस्ट यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। ये भी अच्छी बात है। बट एक चीज़ याद रखिए, शॉर्टकट्स को अप्लाई ना करें, क्योंकि वो शॉर्टकट्स आपको डिग्रेड कर सकते हैं।
किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ गई है, किंग का कार्ड आ गया, तो ऑब्वियसली लीडरशिप क्वालिटी आप में होती है, अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो। और क्योंकि स्वॉर्ड का कार्ड है तो क्लैरिटी आपको दी जा रही है। रिलेशनशिप में आप जो क्लैरिटी सर्च करने की कोशिश कर रहे थे ना पिछले समय से, क्लैरिटी आपको दी जाएगी। और मेन बात है, किंग का कार्ड आपके इंटेलिजेंसी पावर को भी डिफाइन कर रहा है। तो आप जो भी एक्शन लोगे, जो भी आप यहाँ पे स्टेप लेने वाले हैं ना, काफ़ी विचार करके एक्शन लोगे, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अभी तक ना आपको कुछ लॉजिकल थिंकिंग आप नहीं बना रहे थे, इमोशंस में आके डिसीजन लिया करते थे ना, तो एक लॉजिकल थिंकिंग भी आपकी बन रही है। प्रैक्टिकल वे में आप डिसीजंस लेने वाले हैं, रियलिटी को देखोगे। ये कार्ड आपको सच्चाई दिखाएगा। एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड आपका यहाँ स्टार्ट हो रहा है। ब्रेवरी वाला कार्ड है, तो जो फियर आपको चला आ रहा था वो रिलीज होगा। ब्रेव वे में आप डिसीजंस ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग हो रही है। थिंकिंग मोड आपका एक ऐसे वे में काम कर रहे हैं ना जो आपको हैप्पीनेस देगा, जो आपको एक जॉयफुल मोड में लेके जाएगा। कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो कंट्रोलिंग एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज हो रही है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि वही चीज आपको डिग्रेड कर देती है। जब तक आप रियलिटी ना देखें तब तक कोई स्टेप भी ना लें। रैशनल आपकी थिंकिंग रहेगी और कैलकुलेटिव रहेगी कि आपको प्रॉफिट क्या हो सकता है, आपको लॉस क्या होगा, या आप किसी रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं तो उससे आपको क्या गेन होगा, है ना। तो सारी चीजों को देखते हुए आप अक्टूबर मंथ में स्टेप लेने वाले हैं। अगेन टेम्परेंस, मतलब यहाँ भी यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ भी आपके कप्स को एक्सचेंज करा रहे हैं। तो किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी चली आ रही होगी, या आपके माइंड में ब्लड थॉट्स आ रहे होंगे ना, वो सब कुछ रिलीज होगा। क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो शो कर रहा है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना कैंसर, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस आप उनके लिए रखते हैं और वो भी आपके लिए रखते हैं। बैकग्राउंड में यहाँ पे सन प्रेजेंट है, तो एक सडन वे में आपके साइड हैप्पीनेस आ सकती है। तो ये मत सोचिए सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ है, सारी टेंशन आपकी ही लाइफ में अराइज होती हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन भी यूनिवर्स दे रहे हैं। और ये सोलमेट की एनर्जी भी मानी जाती है, तो आप अपने सोलमेट से अक्टूबर मंथ में कनेक्ट हो सकते हैं। और गिव एंड टेक का कार्ड है, तो जितने इमोशंस आपने स्पेंड किए हैं, मे बी आपको उतने इमोशंस यहाँ पे शो किए जा रहे हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जो आपको इक्वली मेंटेन कर रही है और आपके लिए कनेक्ट कर रही है, ठीक है। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। और मैं बोल रही हूँ ना, आप जितना ज़्यादा प्रेयर्स करते हो ना कैंसर, आपकी सारी प्रेयर्स सुनी जाती हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं जजमेंट के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। ग्रेट, स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। ऑब्वियसली आप अपनी पार में आ रहे हो, स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हो। अगेन मैं बोल रही थी ना, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। लियो कार्ड है, तो मे भी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। पिछले समय से ना आप पता नहीं किस बात की टेंशन लेके बैठ गए हैं, जिसे आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। चाहते हो कि आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं, और आप प्रेयर्स भी बहुत कर रहे हो उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बांधने की कोशिश कर रही है, आपको रोकने की कोशिश कर रही है ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। ये एक हीलर का कार्ड भी माना जाता है, तो हीलिंग आपको प्रॉपर वे में प्रोवाइड की जा रही है। रिलेशनशिप में आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा शाइन करेगी एज कम्पेयर टू योर पर्सन, और ये आपके लिए सेल्फ कंट्रोल करने का कार्ड है। तो आप जो अननेसेसरी डिसीजंस ले रहे हैं, अननेसेसरी स्टेप्स ले रहे हैं, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल आपको होना चाहिए। कब तक आप दूसरों के डिसीजंस पे अपनी एनर्जीज को डिपेंड करोगे, तो सेल्फ डिसीजन लेना यहाँ पे स्टार्ट आपको करना पड़ेगा, ओके। और ये आपके प्योरिटी को भी डिफाइन कर रहा है, तो काफ़ी प्योर आपका नेचर रहता है, और आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट होंगे एक प्योर नेचर रखेंगे, एक लवेबल मोड में आपको लेके जा सकते हैं। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्या तो भी कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी तो होते ही हैं, वाइज एनर्जी का कार्ड है। कैसे पेंटिकल स्पेंड करना है, कैसे डिसीजंस लेना है, कैसे स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है, ये कोई आपसे ही सीखे, क्योंकि क्वीन का कार्ड है वो भी पेंटिकल के साथ। तो आप करियर वाइज कोई मेजर डिसीजन अक्टूबर मंथ में ले सकते हैं। अकेले में टाइम स्पेंड करोगे, मतलब अपनी प्लानिंग आप किसी से शेयर करने वाले नहीं है, चाहे आपने वो प्लानिंग अपने रिलेशनशिप वाइज की हो या करियर वाइज की हो, आप अपनी स्ट्रेटजी किसी से नहीं शेयर करने वाले। अच्छी बात है, वही चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी, क्योंकि आप ग्रीनरी में टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली हीलिंग आपको दी जा रही है।
ये पर्सन आपके साइड एक स्लो वे में मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप हो एक क्वीन वाली पर्सनैलिटी। क्वीन की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा वाइज होती है, मतलब एक नर्चरिंग नेचर रखना, एक लॉयल्टी शो करना। तो इस पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के लिए ना लोगों को ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो वही पर्सन आपके साइड एक ऑफर लेके आ रहे हैं, लेकिन एफर्ट इनके ज़्यादा लग रहे हैं। तो विद अ मंथ ही आप तक ज़रूर पहुँचेंगे, लेकिन अपने पेंटिकल को सेव करके चलिए, क्योंकि आप ओवर स्पेंडिंग भी ज़्यादा हो कर लेते हैं लग्जरी में जाने के लिए। सिर्फ आपके सराउंडिंग में लग्जरी वाली एनर्जी प्रेजेंट है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आप ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं। तो ध्यान में रखना है, आपको सेविंग्स पे ध्यान देना है। अभी देखते हैं किंग ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी आपकी आ गई है। तो विद इन अ मंथ आप ज़्यादा रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आओगे, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी रहेगी, ऑरा आपका पॉजिटिव रह सकता है, एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी। और पेज ऑफ वॉन्ड्स का आना, आप पिछले समय से ना कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रोकने की कोशिश कर रही थी, वो डिसीजन आप ले सकते हैं। क्यूरियोसिटी आप में बिल्ड हो रही है आगे बढ़ने की या रिलेशनशिप में कोई स्टेप लेने की। ड्रीमर का कार्ड इसको माना जाता है। तो आप जो ड्रीम्स एंड डिजायर्स सोच रखे हैं ना कैंसर, उसे आप फुलफिल करोगे। कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पर आती हुई दिख रही है। ये करियर वाइज भी हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है। वैसे आप उसे बहुत अच्छे से डील करोगे, क्योंकि आप एक किंग एंड क्वीन दोनों के कार्ड्स आ चुके हैं। और आप देख ही रहे हैं मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज हैं, तो आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, है ना। कहाँ आपको इमोशनल होना है, कहाँ आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं, इस टाइप के आप लाइफ को ना मेंटेन करके चलोगे। और वैसे टेम्परेंस आया हुआ तो वो वैसे ही बैलेंस को शो कर रहा था। बॉटम से आगे क्वीन ऑफ कप्स जो शो कर रहा है, आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स भगवान पे, और जैसे ही आपने सरेंडर किया वैसे ही आपका कप यहाँ पे फुल किया जा रहा है। इमोशंस का ओवरफ्लो होना, मैं बोल रही हूँ ना, कोई पर्सन आपका ये कप फुल कर सकता है। अगेन इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा और आप रियलिटी को देखना चाह रहे हो, आप सच्चाई का साथ दोगे। फिर चाहे आपके लोग अगेंस्ट क्यों ना हो जाए, आप अकेले ही काफ़ी है लाइफ में चेंज लाने के लिए और सच का साथ देने के लिए। ये पर्सनैलिटी आपको डिफरेंट बनाती है बाकी लोगों से। अच्छी बात है। अभी और देखते हैं कैंसर क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में आपके साइड। द हार्ट की एनर्जी आ गई। हार्ट तो शो कर रहा है कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, इन द लास्ट लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। हार्ट वाली एनर्जी प्रेजेंट है, तो एक लवेबल मोड में जा रहे हो। पिंकिश मोड है, तो कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी लव लाइफ में जो आप डिज़ायर कर रहे थे किसी पर्सन से कनेक्ट होने का ना, तो आप कनेक्ट भी हो सकते हैं। ट्रैवल की एनर्जीज है, तो आप अपने पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो आपको मिलाने का काम कर सकती है, रियूनाइट कराने का काम कर सकती है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। द क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, तो एक हेवन का डोर आपके लिए ओपन किया जा रहा है, मतलब रुके पड़े हुए काम आपके बनना शुरू होंगे। यूनिकॉर्न्स भी आपको मदद कर रहे हैं, और जिनको भी आप मानते हैं, अगर आप प्रेयर्स करोगे ना प्रॉपर वे में, तो वो आपके लिए हमेशा रेडी हैं हेल्प करने के लिए। तो अगर आप हेल्प भी सर्च कर रहे हो ना, तो भगवान से आप हेल्प मांगे, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। या कुछ माइंड में आपके आइडियाज़ आ सकते हैं, या इंट्यूशन के थ्रू आपको कुछ पता चल सकता है जो मेंटल लेवल पे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा था अभी तक, या आपको परेशान कर रहा था। अभी देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आ रही है। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है आपके लिए। हेरोफेंट 5 नंबर का कार्ड आ गया। सबसे पहले चेंज का कार्ड है। चेंजेस आप देखोगे ही, ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअली रहोगे। सक्सेस का कार्ड है, तो आप सक्सेस गेन कर रहे हो। तो अगर आप हार्डवर्क कर पिछले समय से डिटरमाइंड आपकी पर्सनैलिटी है, मेहनत कर रहे हो, तो आपकी सक्सेस यहाँ पे गारंटीड है। विद इन 5 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अक्टूबर मंथ में आपकी कंपैटिबिलिटी भी मैच हो सकती है। आपकी रिलेशनशिप में कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ आप रिसीव करोगे, या आपके घर में कोई वेडिंग, कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अक्टूबर मंथ में अटेंड कर सकते हैं। देन अब देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है वो है हाउलाइट। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ प्यूरिफिकेशन, तो एक्चुअली ना आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्यूरिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
थॉट्स में क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुछ ब्लॉकेजेस अभी आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं कैंसर, जिसे आप रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ना पिछले समय से, वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ होंगे। और मैं जो बोल रही थी ना, आप वर्कोहॉलिक ज़्यादा होते हैं, रिलैक्सिंग मोड में नहीं जाते हैं, तो यहाँ लिखा ही है टाइम टू रिलैक्स। एक रिलैक्सिंग मोड में भी जाने की ज़रूरत है आपको। वाटर का इनटेक आपको ज़्यादा करना है, जिससे आप एक हेल्दी आपकी बॉडी रहेगी एक्चुअली, ठीक है। पर्सनैलिटी आपको डेवलप करने की ज़रूरत है, हेल्थ पे भी ध्यान देना है। तो प्यूरिफिकेशन आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आपकी बॉडी में भी यहाँ पे काम कर रहा है ये कार्ड। देन अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो ऑब्वियसली आप देख ही सकते हैं, वाइट कलर का स्टोन है जो आपके निगेटिव एनर्जीज को रिलीज करेगा, पॉजिटिविटी मेंटेन कर पाओगे। माइंड में जो मूड स्विंग्स आपके होते हैं, या आपको थिंकिंग मूड प्रॉपर नहीं हो पा रही है, कन्फ्लिक्ट आपका ज़्यादा हो रखा है किसी पर्सन के साथ, तो वो सारी एनर्जीज को रिलीज करेगा। हाइड्रेटेड आपको रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप विचार ज़्यादा करते हो, एक्शंस कम लेते हैं, तो पहले पूरी प्लानिंग आपको बनानी है, देन एक्शन लेना है। तो ये स्टोन आपको कहीं ना कहीं गाइड भी करेगा, स्पिरिचुअली एक्टिवेट बनाएगा और प्रोटेक्ट आपको करेगा कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसी एनर्जी से जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जो आपको डाइवर्ट करती है, जो आपको परेशान करती है। तो अल्टीमेटली ये स्टोन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही लाने का काम करेगा। ओके, तो आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।